परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा की विजय हो। देशवासियों नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह भंडारी उत्तराखंड से। देशवासियों, मैं न भाषणजीवी हूँ, न आंदोलनजीवी हूँ। मैं एक राष्ट्रजीवी हूँ। मैं अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। मैं अपने राष्ट्र को हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं राष्ट्रहित के लिए परमात्मा की शरण में किया। देशवासियों, मैं पिछले 5 वर्षों से बद्रीनाथ से आगे 24 किलोमीटर दूर सतोपंथ, जो कि समुद्र सतह से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ पर रहकर मैंने 5 साल तक कठिन साधना की। देशवासियों, मैंने गीता का अनुसरण करते हुए अपनी साधना की। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, कर्म कर, आराधना कर। आराधना अर्थात ध्यान कर। देशवासियों, मैंने भी गीता का अनुसरण करते हुए अपनी साधना को शुरू करा और 5 साल की कठिन साधना के बाद मैं अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाने में सफल हुआ और परमात्मा का साक्षात्कार करने में सफल हुआ। देशवासियों, मैंने 5 साल की साधना में गीता की सत्यता को सिद्ध करा। देशवासियों, गीता का एक श्लोक, देशवासियों, जितना मेरे हाथ में था उतना मैंने कर दिया। गीता का एक श्लोक अभी बाकी है जो मुझे सत्य सिद्ध करना है। वह श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भारत में जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म के उत्थान के लिए, अच्छी आत्माओं के सर्जन के लिए, साधुओं को पवित्र करने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होऊंगा। देशवासियों, गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हजारों साधकों में कोई विरला ही साधक होगा जिसको मैं दर्शन दूंगा और मेरे दर्शन पाकर वह मोक्ष को प्राप्त होगा और ज्ञान को प्राप्त होगा। देशवासियों, मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस कार्य के लिए मुझे चुना। देशवासियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी साधना परमात्मा की कृपा से पूर्ण कर पाया। साधना देशवासियों, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मैंने पाया है वो मेरे समाज के काम आए। देशवासियों, परमात्मा ने मुझे साक्षात्कार के साथ कुछ काम भी सौंपे हैं और उन परमात्मा के संदेश को आपसे कहने के लिए मैं फेसबुक मंच के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। देशवासियों, आप इसको गंभीरता से लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देशवासियों, हर आत्मा का अपना चक्र होता है। आत्मा तब तक शरीर धारण करती है जब तक उस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता है, और जब उस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उस शरीर को मोक्ष मिल जाता है और तब वह आत्मा दोबारा शरीर धारण नहीं करती है। देशवासियों, जब हम साधना के अंतिम पड़ाव में होते हैं तो हमें पूर्व जन्मों की फ़ोटोएं दिखाई देती हैं। वह फ़ोटो हमारे प्रथम शरीर से लेकर वर्तमान शरीर की होती हैं। देशवासियों, मैंने जितनी फ़ोटो देखी उसमें से एक फ़ोटो मुझे ऐसी दिखी जो कि हमारे इतिहास में दर्ज है। साथियों, पहले मैंने हॉली क्रॉस को देखा, फिर उस हॉली क्रॉस में अपने को लटके हुए देखा जो कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन का समय का चित्र था। सेम चित्र मैंने अपनी साधना के समय देखा।
जो यह सिद्ध करता है कि मैं उस समय जीसस क्राइस्ट था। साथियों, जीसस क्राइस्ट को साधना पूर्ण होने से पहले ही सूली पे लटका दिया गया था, इसलिए उनकी साधना पूर्ण नहीं हो पाई थी, उनका आत्मा से परमात्मा में मिलन नहीं हो पाया था, लेकिन इसलिए उनको दूसरा शरीर धारण ही करना था। साथियों, उनकी आत्मा ने दूसरा शरीर मेरे शरीर के रूप में धारण किया। साथियों, मैंने भी साधना करते हुए आत्मा को परमात्मा से मिलाया और अब इस आत्मा को दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। साथियों, परमात्मा ने फिर से जीसस क्राइस्ट को धरती पर भेजा है। परमात्मा ने उनको कुछ कार्य भी सौंपे हैं। भारत में सतयुग की नींव रखनी है और विश्व में शांति स्थापित करनी है। देशवासियों, यह कार्य मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। भारत विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है, यह आपके सहयोग से ही पूर्ण होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि देशवासियों, परमात्मा के कार्य को पूर्ण करने के लिए आप मुझे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। देशवासियों, गीता में भगवान ने मनुष्य की दो जातियां बताई हैं, एक दैविक प्रवृत्ति और एक आसुरी प्रवृत्ति। भगवान कहते हैं कि धरती पर दो ही प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, एक दैविक प्रवृत्ति के एवं एक आसुरी प्रवृत्ति के। और प्रकृति में तीन गुण पाए जाते हैं, सात्विक गुण, तामसिक राजसिक गुण एवं तामसिक गुण। साथियों, इन्हीं गुणों के आधार पर मनुष्य की प्रवृत्तियाँ निर्धारित की गई हैं। साथ देशवासियों, जिन मनुष्यों में सात्विक गुणों का बाहुल्य एवं राजसिक एवं तामसिक गुणों का अभाव होता है, उन मनुष्यों को दैविक प्रवृत्ति का कहा जा सकता है। और जिन मनुष्यों में तामसिक प्रवृत्ति का बाहुल्य एवं राजसिक एवं सात्विक प्रवृत्ति का अभाव होता है, उन्हें आसुरी प्रवृत्ति का कहा जाता है। देशवासियों, इस देश की विभिन्न देश आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति से ग्रसित हैं। देशवासियों, इसी आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति का कारण है कि आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। ये आसुरी प्रवृत्ति है, जिसके कारण विभिन्न देशों ने परमाणु बम, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार बना के रखे हुए हैं, जो कभी भी पृथ्वी को नष्ट करने में समर्थ है। देशवासियों, हमारा देश भारत भी आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति से अछूता नहीं है। जिस तरह से हमारी वर्तमान राजनीति में भ्रष्टाचार है, जिस तरह से एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को धन बल से गिरा दिया जाता है और जिस तरह से चुनाव में बेतहाशा पैसा खर्च करा जाता है, यह सब आसुरी प्रवृत्ति के ही लक्षण है। देशवासियों, अगर हमें सतयुग की नींव रखनी है तो सबसे पहले हमें इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना होगा। देशवासियों, एक राष्ट्र का भविष्य उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। देश का राजनीतिक व्यवस्था अगर मजबूत है तो राष्ट्र उन्नति करता है, अगर देश की राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर है तो देश उतना ही कमज़ोर होता है। इसका उदाहरण हमारा इतिहास है। जब तक हमारी राजनीतिक व्यवस्था मजबूत थी तब तक हम सोने की चिड़िया थी। जैसे जैसे हमारी राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर होती गई और एक दिन हम विदेशी शासकों के गुलाम हो गए और हमें लगभग 750 वर्ष तक विदेशी शासकों की गुलामी में रहना पड़ा। इसलिए मेरे देशवासियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। राजनीतिक व्यवस्था साफ सुथरी, भ्रष्टाचार रहित होनी चाहिए, तभी एक देश का विकास होता है। मेरे देशवासियों, समय के 3 भाग होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल, जिसे हम अपना इतिहास कहते हैं, वो जिसमें हमारा लेखा जोखा होता है, वह सब इतिहास हमारे किताबों में दर्ज है, उसमें मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे देशवासियों, जो वर्तमान समय होता है वह किसी भी देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। वर्तमान में हम जो भी कार्य करता है
वह हमारे और हमारे देश का भविष्य का निर्माण करता है। मेरे देशवासियों, वर्तमान में इस समय मोदी जी का युग चल रहा है। मेरे देशवासियों, अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे होते, सही काम कर रहे होते, तो मैं भी उनका कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देता और देश को आगे बढ़ाता। दुर्भाग्य है मेरे देशवासियों, जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, जिस संगठन से वो जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में उत्तर और दक्षिण का फ़र्क है। इसलिए मुझे नई राजनीतिक व्यवस्था ही खड़ी करनी पड़ेगी। साथियों, 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने लच्छेदार भाषण दिए थे। उनके भाषणों को सुनकर हर राष्ट्रभक्त उनसे प्रभावित हुआ था। मैं भी उनसे प्रभावित हुआ था। मैंने भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार वोट दिया था। मुझे आशा थी कि ये देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन साथियों 7 वर्ष बीत गए हैं। आपने उनकी कार्यक्षमता देख ली होगी। उन्होंने क्या क्या सपने दिखाए थे। भ्रष्टाचार दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारों को रोज़गार देंगे। लेकिन आज 7 साल के बाद महंगाई भी चरम पे है, भ्रष्टाचार भी चरम पे है, बेरोजगार युवकों के लिए कोई रोज़गार नहीं है, बल्कि जो रोज़गार थे वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। मेरे देशवासियों, इसलिए नई राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा करना बहुत, देश के भविष्य के लिए नई राजनीतिक व्यवस्था को करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो यह देश बहुत पीछे चला जाएगा। मेरे देशवासियों, जो इस समय वर्तमान राजनीति चल रही है, वो समाज को बांटने की चल रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने वोट को पक्के करने के लिए समाज को संप्रदायों में बांट रही हैं, ध्रुवीकरण कर रही हैं। उनसे उनकी सीट तो पक्की हो सकती है, लेकिन इस देश का भविष्य अधर में है। देशवासियों, इसलिए इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलना बहुत आवश्यक है। मेरे देशवासियों, आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। देशवासियों, जब धरती में आसुरी प्रवृत्तियों का बहुत अत्याचार हो गया था, तो देवता लोग भगवान की शरण में गए। तब भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम समुद्र मंथन करो और उस समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा उसको पी लेना और उससे असुरों का नाश कर देना। और इस तरह से उनको समुद्र मंथन की कहानी बताई, उनको एक उपाय बताया कैसे धरती से असुरों को समाप्त किया जा सकता है। साथियों, आप लोग भाग्यवान हैं कि आप भी समुद्र मंथन देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो तभी समुद्र मंथन होगा। मेरे देशवासियों, मैं चाहता हूं कि 2022 में यह समुद्र मंथन हो। आपने अभी तक कहानियां सुनी हैं, आप साक्षात अपनी आँखों से देख सकते हैं। देशवासियों, आप लोग भाग्यवान हैं कि आपने ऐसे समय पर जन्म लिया है जब आप परमात्मा के भेजे हुए दूत का कार्य अपनी आँखों से देख सकते हैं। आपने अभी तक परमात्मा के दूतों का कार्य कहानियों में सुना है, इसलिए आप भाग्यवान हैं अगर अपनी आँखों से देख सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप परमात्मा के भेजे हुए दूत को अपना पूर्ण सहयोग करेंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। इसलिए मेरे देशवासियों, मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर भारतीय इस परमात्मा द्वारा संपादित कार्य में अपनी भागीदारी निश्चित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। देशवासियों, आपको मुझसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, न ही आपको किसी रैली में आना है, न ही आपको मेरे पास आना है। आपको घर बैठे बैठे सिर्फ एक फ़ोन करना है। आप फ़ोन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। मेरे देशवासियों, परमात्मा ने पहले मनुष्य को बनाया, फिर मनुष्य की सुविधा के लिए उन्होंने विज्ञान दिया। आज उसी विज्ञान का चमत्कार है कि हम घर पे बैठे बैठे करोड़ों लोगों से संपर्क कर सकते हैं और इसी सूचना संचार की क्रांति का सहारा लेकर हम अब नई क्रांति करेंगे अपने देश में। साथियों,
यह काम आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन परमात्मा का साथ है, मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। मेरे देशवासियों, बस मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ मेरे देशवासियों। और परमात्मा ने अपना काम कर दिया है, परमात्मा ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने अपने दूत को आपके पास भेज दिया है, और जब भी अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका साथ दें। अगर आप उसका साथ देंगे तो परमात्मा द्वारा संपादित सभी कार्य पूर्ण होंगे। मेरे देशवासियों, परमात्मा ने अपना कार्य बंगाल के चुनाव से शुरू कर दिया है। बंगाल में ममता दीदी को कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी सीटों से विजयी होंगी। साथियों, मैं चाहता था कि बंगाल में ममता दीदी की पार्टी ऐसे मार्जिन से जीत सके कि जिससे ये लोग उसकी पार्टी को खरीद फरोख्त करके तोड़ ना पाए। अगर 10-20 सीट का अंतर होता तो ये विधायकों को खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेते, लेकिन वो इतने मार्जिन से कभी नहीं जीती थी जितने मार्जिन से अभी जीती हैं। इसलिए मेरे देशवासियों, अब मैं अब जीती हैं देशवासियों, मैं कान खोलकर सुन लीजिए। सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे हुए व्यक्ति एवं सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों, परमात्मा ने अपना कार्य शुरू कर दिया। अगर किसी ने भी परमात्मा के कार्य में कोई बाधा पहुंचाई तो परमात्मा ऐसा दंड देगा कि वह और उसकी 7 पीढ़ियां तक खड़ी नहीं हो पाएंगी। देशवासियों, ऐसा मेरा हो पाएंगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि परमात्मा के कार्य में कोई बाधा ना पहुंचाए, और हो सके मैं हर भारतीय से आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वो परमात्मा के इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। देशवासियों, मुझे इसके लिए एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे 100 मेंबर, कम से कम 100 मेंबर चाहिए होते हैं। जो पहले 100 अर्जुन मुझसे संपर्क करेंगे वह इस पार्टी के फाउंडिंग मेंबर होंगे, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि समुद्र मंथन उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और पंजाब में हो। इसलिए मुझे उत्तराखंड से 70, उत्तर प्रदेश से 403 और पंजाब से 117 अर्जुन चाहिए। उनसे मैं जानता हूं कि मेरी तरह बहुत से युवा साथी हैं जो राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। यह उनके लिए सुनहरा अवसर है, वो मुझसे संपर्क करें और उसके बाद हम अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। देशवासियों, वोट की राजनीति के कारण आपको डरा के रखा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सनातन धर्म को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। मेरे देशवासियों, जब तक सृष्टि है तब तक सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है। सनातन धर्म परमात्मा द्वारा स्थापित धर्म है। मनुष्यों द्वारा बनाए गए धर्म तो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म इस धरती पर कभी लुप्त नहीं होगा। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सनातन धर्म आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। सनातन धर्म मनुष्य को मानवता का रास्ता दिखाता है। यह कभी भी पृथ्वी से लुप्त नहीं हो सकता है। अंत में मैं साथियों से अनुरोध करता हूं कि जो भी इस वीडियो को देखे वह इस वीडियो को ज़रूर शेयर करे, जिससे परमात्मा का संदेश हर भारतीय तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर करके आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपको पुण्य मिलेगा। साथियों, अब 2022 की क्रांति में यह मोबाइल फ़ोन ही इसी के द्वारा क्रांति होगी। मेरे देशवासियों, आप मुझसे जुड़िए। मेरे जुड़ने के लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर पर सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे कभी भी कॉल कर सकते हैं और परमात्मा द्वारा संपादित इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। धन्यवाद।